नमस्कार दोस्तों। गीता में लिखा है, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। जो राजा की तरह सोचता है ना, उसे वक्त कितना भी कमजोर कर ले, वो वक्त को हराकर राजा बन ही जाता है। माधव कहते हैं कि परवाह मत करो कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति सिर्फ तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। अंधेरे में अपनी छाया भी अपनी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी अपनी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेगी जरूर। माधव को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि वो ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। याद रखें, क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। युद्ध अगर तुम्हारे मन में है तो तुम्हें शस्त्र की नहीं, शास्त्र की जरूरत है। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जीत कर दिखा देना उनको जिनको तुम्हारी हार का इंतजार है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। माधव कहते हैं, माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बड़ा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थिति से मिलती है। अच्छे वक्त से ज्यादा बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब जब शिखर पर हूं तो सुंदर दिखता है घाटी। अपने से बाहर जहां से भी देखो दूसरा ही सुंदर दिखता है। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। खोजना है तो एक दिन जीवन को खोजो, मृत्यु तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। मानव संबंधों में बड़ी गलती हम यही करते हैं कि आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं और शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। हर चुनौती को कर स्वीकार, लड़े बगैर न मान कभी हार।
जीत कभी तोहफे में नहीं मिलती, लड़के लेना पड़ता है स्वयं का अधिकार। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज को कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जो होगा अच्छा ही होगा, इसलिए धीमे हो जाएं, शांत हो जाएं, चिंता मत करें, जल्दी मत करें, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखें। जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। दूरियां बेइज्जती का एक बेहतरीन जवाब होती है, क्योंकि कई बार बहस की बजाय किसी की जिंदगी से अपनी मौजूदगी को खत्म कर देना ही बेहतर है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। माधव कहते हैं, सफर के मायने हैं, अंत तो केवल एक पल का होगा पार्थ। जीवन को एक नियम याद रखिए, तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। जब बात जरूरी हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। संबंध तो सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। उम्मीदें फिर से सब कुछ जिंदा कर देती। माधव के हर निर्णय पर प्रसन्न हूं कि उसने पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा, न कि पीड़ा देने वालों की श्रेणी में। याद रखें, अंत में हम सभी कहानियों में बदल जाएंगे। तुम ऐसे अच्छे कि अच्छे नहीं किसी के साथ, मैं वो बुरा कि किसी का बुरा नहीं करता। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर आए और चिंता भगवान को हो। राधे राधे।